वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको लास्ट चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट चैप्टर हमारा 12 चैप्टर था, जो कि था हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। आप ये सोच रहे होंगे मैम ने 13 चैप्टर स्किप कर दिया, बिकॉज 13 चैप्टर आपका प्रोडक्ट प्राइसिंग है एंड इट इज़ अ वेरी टफ चैप्टर। और सही कहूँ तो मुझे खुद को नहीं आता प्रोडक्ट प्राइसिंग, और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कोई गलत नॉलेज दूँ उस टॉपिक के बारे में। एंड मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में, और ना मैंने वो कभी अपने जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे या फिर मैंने जब उस चैप्टर को रीड किया था मैंने कभी नहीं पढ़ा और ना मैंने इतना ध्यान दिया। सो मैं उस चैप्टर को स्किप कर रही हूँ एंड सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको वो चैप्टर कवर अप नहीं करा पाई। तो प्लीज़ आप उस चैप्टर के लिए कोई और वीडियोज़ रेफ़र कर लेना, बट सॉरी मैं नहीं करा पाऊँगी मेरी तरफ से। बट मैं हाँ, 2 लास्ट के चैप्टर रहते हैं, ये मैं ज़रूर करा रही हूँ, 14 एंड 15। 14 चैप्टर है हमारा प्रमोशन मिक्स। देखिए प्रमोशन मिक्स का प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन इज़ अ फोर्थ वेरिएबल ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स का, जहाँ पे वो डेवलप करते हैं प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रैटेजीज़ को ताकि वो प्रमोट कर सकें। इट इज़ द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो बेसिकली इन्फॉर्म करती है, परसुएड करती है, इन्फ्लुएंस करती है हमारी पीपल्स को कम्युनिकेट के थ्रू। और इसमें कम्युनिकेशन एक नेसेसरी एक्टिविटी होती है जो हम एक्सचेंज करते हैं, पीपल्स को राइट प्रोडक्ट देते हैं, राइट प्लेस पे देते हैं, राइट प्राइस पे देते हैं और राइट टाइम पे देते हैं। यहाँ पे जॉब क्या होती है, प्रमोशन करना अपनी मार्केटिंग का, कोऑर्डिनेट करना, सेल्फ इंटीमेट करना अपने कस्टमर्स को। प्रमोशन इज़ अ वाइडर टर्म, इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ एंड अदर टूल्स हेल्प इन एनहेंसिंग सेल्स। तो अब डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, प्रमोशन encompasses all the tools in the marketing mix whose major role is persuading communications. Or according to William J. Stanton, promotion includes advertisement, personal selling, sales promotion and other selling tools. ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि promotion is a process of communication involving information, persuasion and influence, and it includes personal and impersonal communication with customers and middlemen. ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्रमोशन एंड सेल्स प्रमोशन। सेलिंग क्या है, नैरो टर्म है जो कि ट्रांसफर करती है टाइटल को सेलर टू द बायर। यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करते ना ही एडवर्टीजमेंट को, ना ही डिमांड फॉर क्रिएटिंग मेथड को। मतलब क्या होता है कि से बायर आता है, वो अपना प्रोडक्ट लेता है और सेल उसको वो वाली ओनरशिप बायर को दे देता है, और बायर क्या है, उनको टर्म्स के मनी में सर्विसेज प्रोवाइड करने के समय वो उन्हें प्राइस पे कर देता है। प्रमोशन क्या है, ब्रॉडर टर्म है जहाँ पे पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन एंड अदर सेलिंग टूल इंक्लूड्स करते हैं। सेल्स प्रमोशन क्या है, सेल प्रमोशन वो टर्म है जो एक्टिव हेल्प्स करती है हमें सेलिंग करने में। एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन कोऑर्डिनेट करते हैं। सेल प्रमोशन की कम एक्टिविटी जैसे कि अदर देन कौन सी, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, इन सब के अलावा सच एज डिस्प्ले, शो, डेमोन्स्ट्रेशन, हम इन सबको कहेंगे प्रमोशन। In the marketing concept is of non-personal competitors maintain communication with the large marketing segments. ठीक है। 1 by 1 3 एक्टिविटीज़ हैं। Informing the people about the existing or new products, their distinct and wants satisfied feature and their availability. Reminding the present and prospective buyers periodically about the product and its utility in consumption, and persuading the prospective buyers that the make them buy. मतलब हम उन्हें टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहते हैं कि भाई क्या प्रोडक्ट आ रहा है, क्या प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, क्या प्रोडक्ट की कंजप्शन है, क्या नहीं है, ताकि हम उन्हें अवेयर कर सकें और वो खरीद सकें। नीड क्या है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की, देखिए जो डिस्टेंस है प्रोड्यूसर कस्टमर का, हम उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने कंज्यूमर्स को, ताकि वो नेसेसरी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर सकें, पोटेंशियल इंक्रीज़ कर सकें उनके। जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो अचीव कर सके लार्ज स्केलिंग पे सेल करके। हम मार्केट एरियाज़ को डेवलप कर सके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, और हैव मेक कम्युनिकेशन नेसेसरीज, अपना स्टिफ कंपटीशन बना सके मैन्युफैक्चरर्स के अमंग, एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को हम नेसेसरी करते रहें। जो हम मिडल मैन्स को जो नंबर ऑफ मिडल मैन्स है वो इंक्रीज़ हो जाएँ, मिडल मैन कम्युनिकेट कर सके ताकि उन्हें डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कस्टमर्स के थ्रू। जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है वो मतलब होता रहे, और जो प्रमोशन एक्टिविटीज़ है वो होती रहे। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं,
जो हमारे कस्टमर है वो इन्फॉर्म करते रहे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कंपनी को, टाइम टू टाइम इंट्रोडक्शन मिलता रहे न्यू प्रोडक्ट्स का, और ताकि जो चेंज आ रहा है प्रोडक्ट में वो भी पता चलता रहे। जो प्रमोशन एक्टिविटीज़ है परफॉर्म करी जा रही है मैन्युफैक्चर के थ्रू, रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोड्यूसर की, वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कस्टमर्स के थ्रू, सर्व होता रहे, डिमांड्स मिलती रहे, रिमाइंडर मिलता रहे प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू कंपनीज़ को, कस्टमर्स को, रिक्वायर्ड और परसुएट परचेज करते रहे वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को, जो इंक्लूड करती है प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड अदर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स को। ऑब्जेक्टिव क्या है? कम्युनिकेट कर सकें उनके साथ, ताकि हम जो इफ़ेक्टिव टूल है, इंफॉर्मेशन टूल है, टू कन्विंस, हम उन्हें कन्विंस कर सकें अपने आइडियाज़ के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, ताकि वो परचेज़ करने के लिए रेडी हो जाए, और अपने कॉम्पिटिटर्स की जो लॉयल्टी है वो क्रिएट कर सके, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर सकते हैं। टू मोटिवेट, हम अपने कस्टमर्स को रिमाइंड कराते रहे टाइम टू टाइम हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, ताकि वो मोटिवेट होए हमसे और एक परफेक्ट कंपैरेटिवली कंपटीशन इंक्रीज़ हो। टू हाईलाइट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट आया है वो हाइयर प्राइस में उन्हें मोर यूटिलिटी और मोर फैसिलेट इमेज मिले हमारे प्रोडक्ट को, वो कॉन्टिन्यूटी हाई होती रहे हमारे प्रोडक्ट की। टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट, जो पहले से प्रोडक्ट बने हुए हैं और जो हमारा न्यू प्रोडक्ट आया है उसे भी डिफरेंस मिले और एक अपनी पहचान मिले वो सब। टू स्टेबलाइज सेल्स, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट की सेल है वो भी इफ़ेक्टिव हो और ज़्यादा हो। टू काउंटर कंपटीशन, ताकि कंपटीशन बना रहे, प्रमोशन एक्टिविटीज़ फाइट करती रहे अपने कस्टमर से और अपनी क्वालिटी और प्राइस के प्रोडक्ट से। टू बिल्ड इमेज, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन हो, हमारे फेवरेबल इमेज क्रिएट हो। इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? इम्पॉर्टेंस से सीधा हम प्रमोशन मिक्स पे आते हैं। इम्पॉर्टेंस आपको पता चल गई होगी। अब देखिए प्रमोशन मिक्स क्या है। प्रमोशन मिक्स इज अ नेम गिवन टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज इन कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स। प्रमोशन मिक्स कॉम्बिनेशन है, काइंड्स है, प्रमोशनल टूल है जो हेल्प करता है हमें फैसिलिटेट करने में। अकॉर्डिंग टू विलियम जे, प्रोडक्ट मिक्स इज such a perfect combination of personal selling, advertisement, sale promotion and other promotional devices that help in arriving at the target sales program. उसके बाद है मेथड्स, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब आपको यहाँ से बता रही हूँ। पर्सनल सेलिंग क्या है? हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं कस्टमर से, ताकि हम उन्हें बेनिफिट और सर्विसेज बता सकें अपने कस्टमर की, जिसकी वजह से हमारी वो पर्सनल रिलेशनशिप बन जाएंगे कस्टमर के और सेलमैन्स के, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन हो। According to American Marketing Association, personal selling is the oral presentation in a conversation which one or more prospective buyers for the purpose of making sales. इन्होंने टूल्स दिए पर्सनल सेलिंग के: सेल्स प्रेजेंटेशन, सेल्स मीटिंग, सेल्स इंसेंटिव प्रोग्राम, फ्री सैम्पलिंग एंड टेलीविज़न मार्केटिंग। बहुत यूज़फुल है इंडस्ट्री के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल ऑफ कस्टमर गुड्स का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव फॉर्म है हमारी प्रमोशन मिक्स की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि हम वहाँ पे अपने कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं करते। इट इज़ अ वन वे कॉम्पिटिशन। हम सिर्फ फर्म से कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, फेवरेबल है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन, एडवर्टीजमेंट इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड और आइडियाज़ बाय एन आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। इट्स अ स्पॉन्सर, मतलब हम अपने सब प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं कस्टमर को। हम उन्हें समझा नहीं सकते, सिर्फ अपने वे ऑफ टॉकिंग से, वे ऑफ प्रेजेंटिंग से हम उन्हें सिर्फ समझा सकते हैं। इन्होंने वेरियस मीडिया दिए हुए, जैसे कि प्रेस एडवर्टीजमेंट, आउटडोर एडवर्टीजमेंट, डायरेक्ट मेल एडवर्टीजमेंट, एंटरटेनमेंट एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन एडवर्टीजमेंट। ये एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशन काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सेल्स प्रमोशन क्या है? सेल प्रमोशन क्या है? अदर देन एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। ये एक वो प्रमोटिंग सेल्स है जो कि हम परसुएड कर सकते हैं अपने कस्टमर को टू परचेज द प्रोडक्ट। ठीक है, ये सर एक ब्रिज करता है पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट में। इट इज़ एन एग्रेसिव मेथड ऑफ सेलिंग। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन, सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स द मार्केटिंग एक्टिविटीज अदर देन पर्सनल सेलिंग, डीलर इफेक्टिवनेस सच एज डिस्प्ले, शोज, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपोजिशंस एंड वेरियस करंट सेलिंग एफर्ट्स नॉट इन ऑडिटरी रूटीन। इसका मतलब है डिस्प्लेज, डेमोन्स्ट्रेशन, सेल्स कंटेस्ट, प्रीमियम पैक गिफ्ट्स, एक्सचेंज ऑफर्स, कूपन्स, ऑफ सीजन डिस्काउंट, सैम्पलिंग एंड एग्जीबिशन एंड फेयर्स। इन सब तरीक़ों से हम अपनी सेल्स प्रमोशन इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इज़ अ नॉन पर्सनल
प्रमोशन मिक्स इन्होंने इंक्लूड कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, डायरेक्ट स्पीचनेस, एनुअल रिपोर्ट्स, पब्लिकेशन एंड स्पॉन्सरशिप इनसे कर सकते हैं हम। पब्लिक रिलेशनशिप इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट जो कि हम आपको बताया कि गवर्नमेंट शेयर्स, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, फर्म, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर, सप्लायर्स, कस्टमर, गवर्नमेंट, सोसाइटी, इनके थ्रू हम अपने पब्लिक रिलेशनशिप बना सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स, कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे प्रमोशन मिक्स को अफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, सबसे पहले कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है, लो प्राइस्ड है, हाई प्राइस्ड है, क्या इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी डिमांड क्या है, ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ द मार्केट, हमारी मार्केट का नेचर क्या है। अब ये थोड़ा ना कि हम जूते की मार्केट में जाके हम अपने कपड़े की दुकान खोल लेंगे, नहीं ना, जो चीज़ की मार्केट है हम वही चीज़ खोलेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। नेचर ऑफ द टेक्निक, हमारा टेक्निक करने का क्या हम कौन कौन सी टेक्निक अपना रहे हैं, पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, सेल प्रमोशन इंसेंसिव कर रहे हैं, पर्सुएड मीडियम है या नहीं, फेस टू फेस प्रेजेंटेशन है, कैसे टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। नेचर ऑफ द कंपटीशन, हमारा कंपटीशन क्या है, हाईली है, लो है, कैसे, एडवर्टीजमेंट हाई है, सेल प्रमोशन हाई है, पर्सनल सेलिंग हाई है, हमारे एफर्ट्स हमें देखने पड़ेंगे, लेवल ऑफ कंपटीशन का है हमारा। प्रमोशनल स्ट्रेटजीज हमारी कौन कौन सी है, पुश स्ट्रेटजी है, पुल स्ट्रेटजी है, भाई हम अपने क्या कर रहे हैं कि हम डीलर को कैरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, प्रमोट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, नहीं कर रहे, या फिर एडवर्टीजमेंट का जो प्रमोशन है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, फुल स्ट्रेटजी है या नहीं है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, हमारे पास फंड्स अवेलेबल है या नहीं है, हम एडवर्टीजमेंट करने के लिए एबल है या नहीं है, भाई हम फेयर्स वगैरह लगाने के लिए एबल है या नहीं है, ये सब। स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्या हमारे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की स्टेज क्या है, ज़्यादा है, कम है, भाई वो उसकी डिक्लाइन स्टेज क्या है, या फिर इंट्रोडक्टरी स्टेज क्या थी, ग्रोथ स्टेज कैसी रही कैसी नहीं, इन सबको देख के देखना पड़ता है हमें। हमारे बायर्स की रेडिनेस कितनी है कि वो पब्लिसिटी इफेक्टिव जा रही है, अभी वो प्रमोशन देख रहे हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उसके बाद है प्रमोशन मिक्स डिसीजन के लिए सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव हमें डिटरमाइन करने पड़ेंगे, लेआउट क्या है, कंटेंट क्या है, हमारा मीडिया क्या है, टाइप ऑफ मैसेजेस क्या है, हमारे कस्टमर्स की डिमांड क्या है, क्या नहीं है। फिर है डिटरमाइन प्रेजेंट बजट, हमारा बजट कितना है, हाई है, लो है, क्या कौन से फाइनेंशियल स्टोर की ज़रूरत है, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे लेबर्स कितने हैं, कॉम्पिटिशन कितना है, कौन से प्रॉफिट होगा, कैसा नहीं होगा, ये सब। फिर हमें टारगेट मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, डेमोग्राफिक है, जियोग्राफिक है, क्या टाइप ऑफ कस्टमर का वो हमें गुड्स, कौन से टाइप ऑफ हमें कस्टमर को ऑफर्स करने चाहिए। अपीलिंग नेचर और टाइमिंग, क्या कस्टमर्स को हमें रिमाइंड कराना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या नहीं है। डिसाइडिंग प्रमोशन मिक्स पैटर्न्स, क्या क्या जो हमारे मॉडर्न मिक्स हैं हमें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये सब। लास्ट टॉपिक है ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स। ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स क्या है, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, that if the company after doing adjustment of promotion mix can't achieve the increased target, it can be said that current promotion mix is said to be optional if no adjustment would enhance the company chances for achieving its objective। ठीक है, मतलब हाई प्रमोशन प्रॉफिट सेल पावर, प्रॉफिट की रेशो, ये सब, ठीक है। सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 14 भी ख़त्म होता है जो कि था आपका प्रमोशन मिक्स। सो मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ बहुत जल्द, और एंड सॉरी फॉर द चैप्टर नंबर 13, प्लीज़ यू कैन रेफर अदर वीडियोज़, बाकी आप सारे चैप्टर मेरी वीडियोज़ या मेरे चैनल से कर लेना। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।